बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगी टेस्टी चना पुलाव बनाने का बेस्ट तरीका। इस तरह से आप चना पुलाव बनाएंगे तो चना पुलाव ग़िज़ाइयत से भरपूर, निखरा निखरा और खुशबूदार तैयार होगा। इसके लिए आप चूल्हे पर कढ़ाई, देगची या बर्तन जिसमें आपने पुलाव बनाना है रखें और फिर आप इसमें एक प्याली घी या ऑयल डालकर गरम कर लें। जब ऑयल अच्छी तरह गर्म हो जाए तो आप इसमें 2 से 3 अदद दरमियाने साइज के प्याज डालकर आप इसको ब्राउन कर लें। प्याज को आप इस तरह लच्छेदार काट लें और फिर आप इसे 3-4 मिनट तक ब्राउन करें। जब प्याज का कलर इस तरह का चेंज हो जाए, ब्राउन हो जाए, तो आप इनको निकाल लें। प्याज को निकालते हुए आप इसका ऑयल जो है वो अच्छी तरह रिमूव कर लें और ऑयल से प्याज जो है वो अच्छी तरह निकाल लें। इनको आप एक साइड पर रख दें। आप 2 टमाटर काट कर इसमें डालें और इसको आप नरम कर लें। चम्मच लाएं और टमाटरों को नरम कर लें। फिर आप अदरक और लहसुन पेस्ट 2 चम्मच शामिल करके इसे ब्राउन कर लें। 1 से 2 मिनट मज़ीद ब्राउन करने के बाद अब आप 4 से 5 हरी मिर्च लें। इसको आप कूट लें या आप इसको चॉप कर लें। कुटी हुई हरी मिर्च डालने के बाद अब आप इसे ब्राउन करें। साथ में आप नमक टेस्ट के मुताबिक डाल लें। हल्दी पाउडर आधा चम्मच शामिल कर लें। फिर आप सुरख मिर्च दानेदार 1 चम्मच डाल लें और इसको मिक्स कर लें। चम्मच लाकर इस मसाले को फ्राई कर लें। 2-3 मिनट तक इसको आप अच्छी तरह फ्राई करें, भून लें। साथ में थोड़ा सा पानी लगा लें ताकि मसाला जो है वो अच्छी तरह फ्राई हो जाए और नरम हो जाए। जब मसाला अच्छी तरह तैयार हो जाए तो आप इसमें 1 चम्मच साबुत सौंफ, 1 चम्मच ज़ीरा साबुत और 1 से 1.5 चम्मच खुश्क धनिया साबुत डालकर आप इसमें कसूरी मेथी 1 चम्मच डाल लें और इसको मिक्स कर लें। इन सारे मसाला जात को डालने के बाद आप इनको मिक्स करें। फिर आप इसमें बादियान, काली मिर्च 20 से 25 अदद, लौंग 5 से 6 अदद, बड़ी इलायची 2 अदद और दालचीनी के 2 टुकड़े शामिल कर लें। इन सब मसाला जात को डालने के बाद आप कड़ी पत्ते 2 अदद, अगर बड़े हैं तो आप इनको तोड़कर डाल लें। फिर आप इनको अच्छी तरह मिक्स कर लें और इन्हें थोड़ी देर के लिए फ्राई करें। इसके बाद आप इसमें आधा कप दही शामिल कर लें। दही डालने के बाद आप इसे मिक्स करें और इसका पानी खुश्क होने तक इसको पकने दें। अब आप इसमें बॉयल चने, इनको आप पहले नमक डालकर बॉयल कर लें। नरम चना डालने के बाद आप इसे मिक्स करें और इसको थोड़ी देर के लिए फ्राई करें। 2-3 मिनट तक आप इसको भून लें। देखें जब 2-3 मिनट इनको भूनने के बाद इनका कलर जो है वो चेंज हो जाए तो आप इसमें पानी डाल दें। पानी डालकर आप चम्मच लाएं, सारे मसाले को साइडों से उतार लें और फिर ढक्कन बंद करके पानी बॉयल होने तक इसको पकने दें। 3-4 मिनट तक इसी तरह पकने दें। जब पानी बॉयल होना शुरू हो जाए तो आप ढक्कन ओपन करें और इसमें आप भीगे हुए चावल, इन्हें आप पहले 25 से 30 मिनट के लिए भिगो दें। चावल भिगे हुए डालने के बाद इसे चम्मच लाकर मिक्स कर लें और फिर आप इसमें लीमू 2 से 3 अदद, इनको आप बारीक स्लाइस काट लें। लीमू डालने के बाद आप इसमें चिकन पाउडर 1 चम्मच डाल लें। चिकन पाउडर डालने के बाद अब आप इसमें क्योरा 2 से 3 कतरे शामिल कर लें या आप आधा चम्मच डाल लें। क्योरा डालने के बाद अब आप चम्मच लाकर इसको मिक्स कर लें। इन सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद ढक्कन बंद करें और इसको पकने दें। इसे आप 4-5 मिनट तक पकने दें ताकि इसका पानी जो है वो अच्छी तरह खुश्क हो जाए। जब इसका पानी जो है वो खुश्क हो जाए, देखें इस तरह पानी जो है वो खुश्क हो जाए तो आप इसमें प्याज का चूरा और हरा धनिया कटा हुआ डाल लें। इसके बाद आप चम्मच लाकर इसको मिक्स कर लें। आप चाहे तो इसी तरह भी इनको दम पर रख सकते हैं, आप चाहें तो इसको मिक्स कर लें। इसके सतह को हमवार करने के बाद अब आप इसका ढक्कन बंद करें और इसको 10 से 12 मिनट के लिए दम पर रख दें। 10-12 मिनट के लिए आप इसे लो आंच पर दम पर रखें और 5 मिनट चूल्हा बंद करके इसी तरह पड़ा रहने दें। इसके बाद आप ढक्कन ओपन करें। आप देखेंगे पानी जो है मुकम्मल तौर पर खुश्क हो चुका है। अब आप
अब आप इसको चम्मच के साथ मिक्स कर लें, सारे चावलों को ऊपर नीचे अच्छी तरह मिक्स कर लें और फिर आप इसे निकाल लें। अब हमारा बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी पुलाव चना तैयार हो चुका है। आप इसे मज़े के साथ नोश फरमाएं। मुझे इजाज़त दें, फिर मिलते हैं एक नई और मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। लेकिन आप जाते जाते रेसिपीज़ को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस दुआ के साथ कि जहाँ भी रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। फिर मिलते हैं नई रेसिपीज़ के साथ, नई दुआओं के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।